तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क इवोल्यूशन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो गाइस अगर अभी तक आपने किसी दूसरे चैनल के ऊपर इसको पहले से एक्सप्लेन हुआ नहीं देखा हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एक अबिसल अपीयर होता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे व्हाइट नाइट का नाम दिया गया। नाइट्स उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं ताकि उस अबिसल को हरा सके, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे नाइट्स पहले से मर चुके हैं क्योंकि अबिसल बहुत ज्यादा पावरफुल है। लास्ट सीन के ऊपर कार्लोस गोंजालेस जो कि एक पॉन्टिफ नाइट है वो अपने सोल्जर्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सभी सोल्जर्स के हौसले पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब यहाँ पर पावरफुल नाइट है। तो कार्लोस वाकई में एक बहुत ही बहादुर सोल्जर होता है। तो वो अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही उसके करीब जाने के बाद घोड़े के ऊपर से जंप लगाता है और अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ अटैक करता है। उसकी तलवार के अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है और लाइटनिंग के साथ जब वो सामने की तरफ अटैक करता है, हमारी जो छोटी अबिसल होती है जो कि अबिसल की बॉडी के अंदर होती है वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं ये सभी लोग मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सभी लोग मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ये सारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं मरना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही पीछे की तरफ बढ़ती है। ये देखकर हमारा कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये हो क्या रहा है। आज से पहले तो कभी भी किसी अबिसल ने अपने चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखकर अपने आप को कवर नहीं किया, लेकिन ये अपने आप को कवर कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये अबिसल पहले से बहुत ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रहा है इंसानों की तरह। यहीं पर बाकी के सभी गार्ड्स को दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो वहाँ पर देखो मास्टर कार्लोस के अटैक ने काम किया, वो अबिसल पीछे की तरफ हट रहा है, वो अबिसल पीछे की तरफ हट रहा है तो हमें उसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर हम लोग उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करें तो हो सकता है कि हम लोग उसे एक ही झटके में मार डालें। सभी सोल्जर्स जो होते हैं फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी अबिसल के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अबिसल की तरफ दिखाते हैं चेहरे के ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखकर खड़ी होती है क्योंकि वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को उतारने वाली है। और इसी के साथ ही कार्लोस भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। कार्लोस ये देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ तो गलत है। वो चिल्लाकर अपने सोल्जर से कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी उसके करीब मत जाना। इन सोल्जर जो होते हैं वो इतनी दूर से क्या चिल्लाकर कह रहे हैं क्योंकि सोल्जर्स दूर होते हैं, इसी वजह से वो कमांडर की बात नहीं सुन पाते। वो कहते हैं मास्टर कार्लोस वहाँ पर क्या चिल्ला रहे हैं, हमें आवाज नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है। इसी के साथ ही अबिसल की तरफ दिखाते हैं कि अबिसल जो होता है वो अपने सर के ऊपर से अपने मास्क को उतार देता है जिसकी वजह से वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो इस पर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है जो कि उसके सामने जितने भी नाइट्स और सोल्जर्स होते हैं उन सभी को कवर कर लेता है। और उन सभी के कवर होने के बाद सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाजें आती है। तो हमारे जो कार्लोस होते हैं अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार को सामने करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही बचा पाते हैं और बाकी के सभी लोगों को नहीं बचा पाते। वहाँ पर और भी जबरदस्त धमाका होता है, इतना जबरदस्त धमाका होता है कि दूर से दिखाई दे रहा होता है। अंडर निक और एंसल दोनों दूर खड़े सब कुछ देख रही होती है। वो भी अपने आप को कवर करते हैं और कहते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, मास्टर गोंजालेस ने क्या उन सभी को बचा लिया या सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर कार्लोस गोंजालेस अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए वहाँ पर डार्कनेस की पावर को ब्लॉक कर रहे होते हैं ताकि वो उसके साथ हिट ना हो। इसी के साथ ही वो तलवार के उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेते हैं। उसको ब्लॉक करने के बाद उन्हें भी काफी लंबे सांस चढ़े होते हैं और वो सामने की तरफ देखते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो अबिसल की जो बाहर वाली बॉडी होती है वो फट चुकी होती है। बाहर वाली बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पर बस एक छोटी सी बॉडी बची होती है। वहाँ पर बस एक छोटा सा डार्क कलर का धुआं सा बचा होता है। तो इस बात से मास्टर कार्लोस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे साथी यहाँ पर मारे गए हैं। तो वो कहते हैं तुम कमीने अबिसल कहीं कि अब तुम मेरे हाथों से मरोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मास्टर कार्लोस अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके। जब वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच रहे होते हैं उसी वक्त यहाँ पर सामने जो ब्लैक कलर का धुआं सा होता है उस धुएं के अंदर से एक लड़की का हाथ बाहर निकलता है, फिर साथ ही लड़की की पूरी बॉडी उसके अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती है। ये देखकर मास्टर कार्लोस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और कहते हैं क्या ये तो एक इंसानी लड़की है। तो अबिसल की बॉडी के अंदर से एक छोटी इंसानी लड़की बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो भी लंबे लंबे सांस ले रही होती है। अभी वो सांस ही ले रही होती है कि मास्टर कार्लोस अपनी तलवार को उसके सामने करते हैं और वो लड़की काफी घबरा जाती है। तो मास्टर कार्लोस कहते हैं हिलना मत। तो वो बेचारी छोटी लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और ऊपर से यह है भी बेचारी नंगू पंगू सी। तो वहाँ पर अपनी इज्जत बचाकर उसके सामने बैठी होती है और साथ ही वो उसके आंसू भी बह रही होती है। वो रोना शुरू कर देती है और कहती है क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कार्लोस गोंजालेस से कहते हैं कि मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इंसानी भाषा बोल सकते हो और ऊपर से तुम्हारे पास इंसानी बॉडी भी होगी, तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इवॉल्व हो चुकी हो। कार्लोस कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें इस बड़े से अबिसल की बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी यहाँ पर इस बात के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता कि तुम वही अबिसल हो जिसने अभी भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों की जान ली है। तुम तो अबिसल के बॉडी के अंदर से निकली हुई एक मॉन्स्टर हो। तो वो उसे कहती है क्या एक अबिसल, क्या मैं एक मॉन्स्टर हूँ? मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ।
सुनने के बाद कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं जरा देखो अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं, इन सभी लोगों को तुमने मारा है। वो अपने आसपास देखते और इसी के साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कार्लोस उसे कहता है कि जब भी कभी हम लोग एबिसल से फाइट करने के लिए अपने सोल्जर्स को लेकर जाते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हर बार हम लोग बहुत सारे लोगों की जान गंवा देते हैं। तो एबिसल उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो कार्लोस उसे कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई फरिश्ता हो, क्या तुम कोई एंजल हो जिससे यहाँ पर गॉडेस ने भेजा है हमारी मदद करने के लिए, वो भी एक एबिसल की बॉडी के अंदर से, क्या तुम्हें लगता है कोई इस बात के पे भरोसा करेगा। तो इसी के साथ ही कार्लोस आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़की मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देना होगा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती तब भी तुम मरोगी, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब गलत देती हो कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो तब भी तुम मरोगी। तो मैं तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और तुम लोग हमारी दुनिया में कर क्या रहे हो, तुम्हारे जैसे ये डार्कनेस के लोग यहाँ पर आकर हमारे लोगों की जान क्यों लेते हैं। फिर साथ उसे कहता है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ पर आए, तुम सभी एबिसल कितने ज्यादा हो, तुम्हारी डार्कनेस की पावर कितनी है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो सभी लोग कब अपीयर होने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त कब दोबारा अपीयर होंगे। तो एबिसल उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर बिल्कुल खामोश होती है, वो उसे कुछ भी नहीं बता पा रही होती क्योंकि उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं होता, वो तो अभी भी यहाँ पर एक एबिसल की बॉडी के अंदर से आजाद होकर बाहर निकली है। तो कार्लोस आगे बढ़ता है, उसको मुंह से पकड़ता है और उसे कहता है क्या हुआ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई निगोशिएशन नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ, ना तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाली हो। तो आगे से एबिसल उसे कोई भी जवाब नहीं देती, वो उसे कहती है तो बस अभी भी यहाँ पर उठी हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या बातें कर रहे हो, बस जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। तो कार्लोस ये बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और इसी के साथ वो अपनी तलवार को उठाता है, साथ ही थंडर पावर को रिलीज करता है। बहुत ही पावरफुल थंडर पावर के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है, वहाँ पर से बहुत ही जबरदस्त थंडर पावर निकलती है और उसके आसपास जितना ब्लैक कलर का धुआं होता है वो सारे का सारा शैटर हो जाता है। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि उसने तलवार एबिसल के ऊपर नहीं चलाई होती बल्कि ग्राउंड के अंदर धंसाई होती है। तो एबिसल बेचारी इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तो कार्लोस अपने पास से अपने कपड़े उतारता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है ये लो, पहले जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूम जाता है और सोच रहा होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर किसी एबिसल की मदद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये एक मॉन्स्टर है लेकिन ये मॉन्स्टर बिल्कुल इंसान के जैसी दिखती है, तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए या फिर मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। तो कार्लोस वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है लड़की क्या तुमने कपड़े पहन लिए। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है इसी के साथ ही हमारी एबिसल अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और उसके हाथ के अंदर से आइस पावर निकलती है, एक बहुत ही पावरफुल आइस पावर होती है जो कि उसकी तरफ रिलीज होती है। इस बात से कार्लोस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमारी एबिसल भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। कार्लोस काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मैंने इसकी जान बचाई, इसे कपड़े दिए लेकिन ये मेरे पर अटैक कर रही है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी एबिसल उसकी नकल उतारती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। कि दूसरी तरफ कमांडर निक का सीन दिखाते हैं, कमांडर निक और एंसल दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो कमांडर निक कहता है काफी देर हो गई है, फाइट रुक चुकी है और वहाँ पर एबिसल भी दिखाई नहीं दे रहा। कार्लोस अभी तक हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, कहीं वहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं हुआ, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो वहाँ पर जब धमाका होता है, आइस का धमाका होता है, इसी के साथ ही कोई वहाँ पर से भागकर जा रहा होता है। तो कैप्टन निक कहता है ये तो कार्लोस है, जबकि एंसल उसे कहता है नहीं ये कार्लोस नहीं है, इसने यहाँ पर कार्लोस के कपड़े पहने हुए हैं, इसकी बॉडी शेप भी कार्लोस से काफी ज्यादा अलग है और ऊपर से ये आइस की पावर को यूज कर सकता है। मुझे लगता है कि वो एबिसल जो भी था वो यहाँ पर फिर से इवॉल्व हो गया और यहाँ पर अब छोटी फार्म में भागकर जा रहा है। तो कैप्टन नहीं कहते तो फिर हम लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर चल के देखते हैं कि कार्लोस के साथ क्या हुआ और कार्लोस कहाँ पर है। तो सभी लोग अपने अपने सोल्जर से कहते हैं चलो जल्दी से हमारे साथ चलो, हम लोग वहाँ पर नीचे चलकर देखने वाले हैं। ये लोग वहाँ पर नीचे पहुंचते हैं तो कार्लोस को नहीं दिखाया जाता कि कार्लोस कहाँ पर चला गया, लेकिन यहाँ पर एबिसल को दिखाते हैं कि वो बेचारी भागती हुई जंगल की तरफ सामने जा रही होती है। सभी लोग उसका पीछा करते हैं और कहते हैं वो देखो मॉन्स्टर उस तरफ जा रहा है, चलो जल्दी से उसका पीछा करो, हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। मास्टर कार्लोस का कुछ भी अता पता नहीं है कि मास्टर कार्लोस कहाँ पर है। कि हमारी एबिसल वहीं पर पीछे की तरफ घूमती है और अपने पास से आइस क्रिस्टल्स उनकी तरफ फेंकते हुए उनके ऊपर अटैक करती है और उन्हें बाय बोलते हुए वहाँ पर से निकल जाती है। उनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स फेंकने के बाद उस सामने खाई में छलांग लगा देती है, इसी वजह से ये लोग उसे खो देते हैं। तो कैप्टन निक इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर हमारे हाथ से निकल गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। तो ये हमारी जो कहानी है ये एबिसल की है, ये कहानी नाइट्स की नहीं है, सोल्जर्स की नहीं है, बल्कि हमारी एबिसल की है। एबिसल अपनी लाइफ को आगे कैसे गुजारने वाली है और इन नाइट से बचते बचाते वो कैसे इंसानियत को हासिल करेगी, ये हम लोग इस कहानी में देखने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।